हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज हम लोग अपनी वीडियो में केस स्टडी सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपकी 2 वीडियोस और बनाई थी जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स बताया था कि आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए और उन्हें फॉलो अगर आप करेंगे तो आपकी केस स्टडी सॉल्व करने का जो मेथड है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। हमें केस स्टडी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बट ऐसा नहीं है। केस स्टडी बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपकी 2 केस स्टडी सॉल्व कराई थी। केस स्टडी आप जितनी सॉल्व कर लोगे उतना आपका बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ आती हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये भी फॉलो की है कि मैं आपको यूनिट वाइज केस स्टडीज़ करा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारा पहले कोर्स कंप्लीट हो गया है तब हम उसे लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ अगर हम पूरी बुक के बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाती हैं, सारी चीज़ें हमें समझ भी नहीं आती हैं। तो पहले एक एक यूनिट को अच्छे से पढ़ के आप उसके बेस पे केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की केस स्टडी नंबर 3। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, फिर हम उसके बेसिस पे आगे के काम करेंगे, केस स्टडी को पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इस केस स्टडी में क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो पढ़ते हैं, इसकी लास्ट लाइन देखिए। इन द अबव केस आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपसे क्या पूछे गए हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे गए हैं। दीज 3 फ्रेंड्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स की बात की गई है। आपको उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा पर्सन किस लेवल को बिलोंग करता है। हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। वो तीनों ही लेवल मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में समझा दिए हैं। एक हमारी ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और जितनी भी यूनिट की इसकी वीडियोज़ हैं उन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि केस स्टडीज सारी उसी के बेस पर आएंगी। तो लेवल्स आपको पता है 3 होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को। देखिए, धीरज, नीरज एंड सूरज, ये 3 फ्रेंड्स हैं। दे वर्क इन द सेम कंपनी, एक सेम कंपनी में काम करते हैं। दे आर मैनेजर्स बट दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट लेवल्स। ये तीनों ही मैनेजर हैं, लेकिन ये तीनों ही कहाँ हैं? डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अपॉइंटेड हैं। एवरी डे दे मीट, वो मिलते हैं, अपना वर्क डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। एक दिन वो लोग बात कर रहे थे तो धीरज बोलता है, धीरज सेड, दीज डेज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स motivating the problem at shop floor. I have decided to purchase 2 new machines. I know I will have to set an example by being the best leader. धीरज बोलता है कि आज के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे डिपार्टमेंट पे मुझे लोगों को मोटिवेट करना होता है जो शॉप फ्लोर पीपल हैं। शॉप फ्लोर मतलब, शॉप फ्लोर वो प्लेस होता है जहाँ पे हमारे वर्कर्स रखे जाते हैं, मशीन्स रखी जाती हैं। अब वर्कर्स रखे जाते हैं, शॉप फ्लोर एक कौन सा प्लेस है जहाँ पे वर्कर्स रखे जाते हैं और मशीन्स। तो वर्कर्स हमारे कौन से लेवल पे होते हैं? आपको पता होगा कि जो वर्कर्स हमारे काम करते हैं, लेबर्स हमारी काम करती है, वो कौन से लेवल पे होती है? वो हमेशा होती है लोअर लेवल पे, राइट। वो कौन से लेवल पे होती है? लोअर लेवल पे। तो इसका मतलब धीरज किस लेवल से बिलोंग करता है? वो लोअर लेवल पे बिलोंग करता है। और आगे देखते हैं। फिर नीरज कहता है, आई आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद नोइंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन माई डिपार्टमेंट। नीरज कहता है कि मुझे इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि कितने लोग मुझे अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंट करने चाहिए। ये किसका काम होता है? हमने अपने जब लेवल्स की वीडियो पढ़ी थी, लेवल्स का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो लोगों को अपॉइंट करने का काम होता है वो किसका होता है? मिडिल लेवल का काम होता है। मिडिल लेवल डिसाइड करता है कि हमें कितने पर्सन को अपॉइंट करना है अपने डिपार्टमेंट में। डिफरेंट पॉलिसीज़ हैव टू इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयज़, पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ती हैं। एंड दे बिकम अवेयर ऑफ अवर कंपनीज गोल, मतलब बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गोल को अचीव कर सकें ईजीली। आई ऑल्सो हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट, जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है दोनों डिपार्टमेंट के साथ, वो कौन सा करता है? वो भी तो मिडिल लेवल करता है। मतलब मिडिल लेवल का काम क्या होता है? एक तो वो ये डिसाइड करता है कि कितने लोग उसे अपॉइंट करने अपने डिपार्टमेंट में। एक वो क्या करता है? लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मतलब टॉप लेवल को जितनी भी दिक्कत आती है
या जो भी एम्प्लॉयज़ से उन्हें रिक्वायरमेंट्स होती है वो लोअर लेवल तक पहुंचाता है। प्लस लोअर लेवल को जितनी दिक्कतें आती हैं, उनके कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम्स है, वो टॉप लेवल तक कौन पहुंचाता है? सब ये काम किसका होता है? मिडिल लेवल का। तो इसका मतलब यहाँ पे नीरज कौन से लेवल से बिलोंग करता है? मिडिल लेवल से। तो हमने पढ़ा धीरज कौन से लेवल से बिलोंग करेगा? धीरज कौन से लेवल से बिलोंग करता है? लोअर लेवल। नीरज कौन से लेवल से बिलोंग करता है? मिडिल लेवल। अब हम आगे सूरज का पढ़ते हैं कि सूरज क्या कहता है। सूरज सेड आई हैव टू डिसाइड फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ता है। आई नो आई विल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, हम प्रॉपर लोगों को अपॉइंट नहीं कर पा रहे, हम कोऑर्डिनेट नहीं बना पा रहे, तो इन सब चीज़ का अफेक्ट किस पे आना है? जो बिजनेस के ऑनर है, जो टॉप लेवल पे बैठा है, उसी पे तो आना है। तो अल्टीमेटली वही तो रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों के लिए। ऑल द पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, प्लानिंग होती है, ये सब कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का पर्सन करता है। तो यहाँ पे हमें तीनों का पता चला, हमें अपने तीनों पर्सन्स का पता चल चुका कि कौन किस लेवल से बिलोंग करता है। नीरज हमारा किससे करता है? मिडिल लेवल से। सूरज किससे करता है? टॉप लेवल से। और बात करें अगर धीरज की, तो धीरज किससे बिलोंग करता है? लोअर लेवल से। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल गई। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इन द अबव केस आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो पता कर लिया, अब साथ में इसने यहाँ पे बस आपसे यही पूछा है इसने। अब इसमें क्या है, आपसे लाइंस नहीं पूछी गई हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। अगर क्वेश्चन इतने मार्क्स का आ रहा है कि इसमें अगर आप 3 पॉइंट्स लिख रहे हो तो एनफ है, बट अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपको लाइंस भी बतानी होगी, किस लाइंस के बेसिस पे आपको लगा। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए धीरज बिलोंग्स टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, और ये चीज़ हमें किस बेसिस पे पता चली थी? शॉप फ्लोर के बेसिस पे। तो यानी कि आप ये वाली लाइंस भी लिखोगे। कौन सी? मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये दी यहाँ पे वो कह रहा है कि आई हैव टू डिसाइड परचेज टू मशीन्स, आई नो आई हैव टू सेट एंड, मतलब वो बेस्ट लीडर बनने की बात कर रहा है एक तो, और एक यहाँ पे बात की गई है शॉप फ्लोर की, तो जिससे हमें लोअर लेवल का पता चला। तो हम इन लाइंस को ही मेंशन करेंगे यहाँ पे, हम इन लाइंस को यहाँ पे मेंशन करेंगे। लोअर लेवल मैनेजर का वर्क क्या होता है? लोअर लेवल मैनेजर वर्क्स एट द शॉप फ्लोर लेवल। लोअर लेवल मैनेजर कहाँ पे वर्क करता है? शॉप फ्लोर लेवल पे वर्क करता है। और शॉप फ्लोर क्या है? शॉप फ्लोर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वर्कर्स को और मशीन्स को रखा जाता है। तो ये लाइन्स हम इसमें लिख देंगे, ये हमने कोई अलग से तो बनाई नहीं, हमें वहीं गिवन है, बस थोड़ी सी इंग्लिश में हमें लिखनी है। इतने तो हम लोग एबल हैं कि हम उसे लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेकंड, नीरज बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नीरज किस चीज़ से बिलोंग करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। मिडिल लेवल मैनेजर का काम क्या है? डिसाइड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। ही ऑल्सो हैज़ टू कोऑर्डिनेट करता है वो, ये भी उसमें गिवन था क्वेश्चन में, तो ये भी आपका आ गया। नीरज क्या करता है? नीरज मिडिल लेवल से बिलोंग करता है। फिर आप उसमें मिडिल लेवल के कुछ वर्क बता दोगे, लेकिन वर्क वही बताओगे जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके आए हैं। वर्क तो वो बहुत सारे परफॉर्म करता है। मिडिल लेवल में हमने बहुत से वर्क देखे थे कि भाई क्या क्या वर्क्स वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन हमें केस स्टडी में वही लिखना है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वर्क। जैसे कि स्टाफ कितना अपॉइंट करना है, ये गिवन था। कोऑर्डिनेट किस तरह से करना है, ये गिवन था। ओके, लास्ट देखते हैं, सूरज बिलोंग्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमने देखा था कि जो सूरज था उसका काम था लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाना, प्लान्स बनाना, अल्टीमेटली वही सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रैटेजीज़ बनाना। तो ये सब चीज़ हमने क्वेश्चन में देखी थी, तो वही लाइन्स आप यहाँ लिख दोगे। टॉप लेवल मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू प्लान फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या, कितना इजीली इस केस स्टडी को सॉल्व कर लिया। हमें कुछ भी नहीं था, मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन था बस हमने उसके बेसिस पे पहचाना। तो ये केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपने देखा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्या काम है। आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे इस केस स्टडी को सॉल्व। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि आप यूनिट को ध्यान से पढ़िए। आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर आपको ध्यान से पढ़ा होगा, आपने, आपको सारी चीज़ें याद आई होंगी, तो ये केस स्टडी आपको बहुत ईजी लगी होगी। वहीं अगर आपको लेवल्स पे यही नहीं पता कि किस लेवल पे कौन सा वर्क परफॉर्म किया जाता है, तो आपको ये केस स्टडी ही हार्ड लगी होगी।
जबकि ये नहीं थी। तो इसलिए यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बेसिस पे ही केस स्टडीज़ को सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।